लखनऊ शहर के सबसे पोर्श इलाके में एक बहुत बड़ी हवेली थी जो पूरी सफेद रंग की थी। हवेली के बाहर नेम प्लेट पर उस बड़ी सी हवेली का नाम लिखा था, जिंदाल ब्रदर एस हाउस, जो इस हवेली का नाम था। हवेली जितनी बड़ी थी उतने यहाँ रहने वाले नहीं थे। इस बड़े से जिंदल हाउस में सिर्फ 6 लोग रहते थे और वो 6 कोई और नहीं, इस हवेली के डेविल कहे जाते थे। कहने को इस हवेली का नाम जिंदल हाउस था, लेकिन शहर के लोग इसे डेविल निवास के नाम से जानते थे। सभी इस हाउस को क्यों डेविल निवास कहते थे, आइए जानते हैं। सुबह का वक्त था, जहां सबके घरों ने सुबह होते ही आरती पूजा पाठ या लोगों की खिलखिलाने और आपस में एक दूसरे से बात करने की आवाज आती थी। वहीं इस घर में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यहाँ तो एक सन्नाटा पसरा हुआ था, जहाँ एक सुई की आवाज भी नहीं आ रही थी। पूरा घर सुनसान था। घर को देख ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। सब यही सोचते, अगर नीचे हॉल में काम कर रहे नौकर नहीं दिख रहे होते तो सर्वेंट जो इस घर में काम कर रहे थे वो भी बिना आवाज के काम कर रहे थे। क्यों यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें थोड़ी सी भी आवाज बर्दाश्त नहीं थी। अगर किसी से छोटी सी आवाज हो गई तो समझ लो उसकी खैर नहीं, क्योंकि यहाँ जो रहते थे वो इंसान नहीं, डेविल शैतान रहते हैं, जिन्हें एक दूसरे के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। सारे नौकर सिर झुकाए अपना काम बिना आवाज के कर रहे थे। एक नौकर डाइनिंग टेबल पर शांति से खाना लगा रहा था। जो नौकर लिविंग हॉल में काम कर रहे थे, जैसे ही उनकी नजर उस नौकर पर जाती है जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था, वो सारे नौकर जो अभी तक लिविंग हॉल की साफ सफाई कर रहे थे, नौकर को खाना लगाते देख सभी एक लाइन में अपना सिर झुकाए खड़े हो जाते हैं। वहीं उन सब के खड़े होने के 2 मिनट बाद कदमों की आवाज आती है, जो सीढ़ियों के ऊपर से नीचे उतरने की आ रही थी। ये किसी एक एक इंसान की पैरों की नहीं, बल्कि एक से ज्यादा लोगों के पैरों की लग रही थी। डाइनिंग टेबल में खाना लगा रहा नौकर जैसे ही फुट स्टेप की आवाज सुनता है, अपना सिर घुमा सीढ़ियों की तरफ देखता है, जहां से एक को छोड़ सारे ब्लैक कपड़े पहने नीचे उतर रहे थे, जिन्हें एक नजर देख नौकर जल्दी से अपना सिर झुका लेता है। जिन 5 लोगों को उस नौकर ने देखा था वो 5 कोई और नहीं, वही 5 डेविल थे, जिनके डर और खौफ की वजह से सारी दुनिया इस हाउस को डेविल निवास कहते थे। ये 5 मर्द ही इस घर के डेविल थे, जिनका खौफ पूरे लखनऊ शहर में था, जिन्हें सब हार्टलेस माफिया ब्रदर्स कहती थी। ये 5 डेविल थे, लखनऊ शहर के बादशाह, जिनके नाम का खौफ ही पूरे लखनऊ शहर में था। इनका नाम आज तक कोई अपनी जुबान से नहीं लेता था। लड़की और औरतें इन डेविलों से दूरी बनाए रहती थी, क्योंकि इन्हें औरतों लड़कियों से सख्त नफरत थी। अगर कभी किसी लड़की ने इन्हें थोड़ा सा टच कर भी दिया तो दूसरे दिन लड़की गायब मिलती थी। उसके साथ क्या हुआ, कहां गई, किसी को पता नहीं चलता था। सभी ब्रदर्स नीचे हॉल में आते हैं। हॉल में काम कर रहे नौकर अपना सिर झुकाए थे, वो सब उन्हें इग्नोर कर डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं। उनके आते ही जिस नौकर ने वहां खाना लगाया था, डाइनिंग टेबल की हेड चेयर को आगे की तरफ खींचता है, तो उन सब डेविलों का जो सबसे बड़ा भाई था, त्रिशान जिंदल, जो इस घर का ही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ शहर का किंग था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसका ऑरा ही बहुत डरावना था। उसके आसपास रहने वाले लोगों के माथे पर उसे देखने से ही डर से ठंडा पसीना आ जाता था। बात करते इस किंग तो जिम से बनाई गई परफेक्ट बॉडी, हाथों में उभरी नशे, मजबूत सीना, 6 फुट की हाइट, हल्की दाढ़ी मूंछें, जिसे परफेक्ट तरीके से सेव किया था, परफेक्ट जॉ लाइन, हैंडसम फेस। इन्हें एक बार कोई देख ले तो खुद को उसका दीवाना बनने से रुक ना पाए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इन्हें एक नजर भी देख ले। खासकर उसकी वो ओशन ब्लू आईज, जो समुद्र की तरह गहरी खतरनाक थी, जिसमें देखते ही एक अलग ही खौफ आता था। त्रिशान इन सब का सबसे बड़ा भाई और पूरे जिंदल एम्पायर का मालिक था, साथ ही पूरे लखनऊ शहर का सबसे खौफनाक डेविल, जिसकी नजर में आने से सभी बचते थे। त्रिशान अपनी गहरी ठंडी ओशन ब्लू आईज से नौकर को देखता है। नौकर जो त्रिशान की हेड चेयर के पीछे चेयर को पकड़े हुए था, उसे जब किसी की ठंडी नजरों की तपिश महसूस होती है, उसके माथे पर डर से पीसना आने लगता है और वो त्रिशान की चेयर को तुरंत छोड़ 2 कदम पीछे हो अपना सिर झुकाए कहता है, माँ।
माफ कीजिए बॉस। त्रिशान नौकर की बात सुन होठों पर शैतानी मुस्कान लिए नौकर को देखने लगता है। नौकर डरते हुए अपनी नजरें ऊपर कर त्रिशान को देखता है तो उसकी नजर सीधा त्रिशान की नजरों से मिलती है, जिसकी नजरों को देख नौकर एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। त्रिशान के होठों की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। वो वैसे ही होठों पर कातिलाना मुस्कान लिए अपने बगल में खड़े लड़के को एक नजर देखता है, जिसकी उम्र भी त्रिशान की जितनी थी। फेस फीचर की बात कर तो त्रिशान के जैसे थे और अभी बिल्कुल त्रिशान जैसा, बस गुस्सा त्रिशान से कई ज्यादा था। जहां त्रिशान अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता था, वहीं इस दूसरे डेविल से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता पाता था और सीधा सामने वाले पर अपना गुस्से का कहर बरसाता था। और इस शैतान का गुस्से का कहर निकलता था तो सामने वाला जिंदा बचना तो दूर, उसे पहचाना मुश्किल होता था। ये लड़का था त्रिशान का जुड़वा भाई त्र्याक्ष जिंदल, जो त्रिशान से 3 मिनट छोटा था, जिसकी हाइट आंखें सब त्रिशान की तरह थीं। हैंडसम भी अपने भाई जैसा था, बस दोनों में एक ही फर्क था और वो था बालों का। जहां त्रिशान के बाल किसी फॉरेनर की तरह ब्राउन थे, तो वहीं त्र्याक्ष के बालों का रंग काला था, जिससे त्र्याक्ष इंडियन लगता था। त्र्याक्ष जैसे ही त्रिशान की नजरों को अपनी तरफ देखता है, उसके होठों पर कातिलाना मुस्कान आ जाती है, जिसकी मुस्कान को देख एक लड़का कहता है, ब्रो, आप यक्ष भाई को कुछ काम मत दिया करिए, आप जानते हैं ना वो कैसे हैं। लड़के की बात सुन त्रिशान लड़के को अपनी ठंडी नजरों से देखता है, जिसकी नजरों को देख एक लड़का जिसकी उम्र त्रिशान त्रियाक्ष जितनी या उससे 1-8 साल बड़ी रही होगी, कहता है, शान तेजस सही कह रहा है, तुम यक्ष को रहने दो, मैं इसे यहां से भेज देता हूं। त्रिशान उस लड़के की तरफ देखता है। गोरा रंग, थोड़ी डार्क दाढ़ी मूछे, ब्राउन आंखें, हल्के सिल्की बाल, 5 फुट 9 इंच की हाइट। ये लड़का था त्रिशान त्रियाक्ष का दोस्त और उनका वेल विशर कनिष्क रावत, जो इन सभी को हमेशा कुछ भी बुरा करने से रोकता था, क्योंकि कनिष्क नहीं चाहता था ये पांचों भाई किसी भी गलत रास्ते पर चले। लेकिन कनिष्क की बातें सिर्फ इस घर के 3 भाई मानते थे और वो तीनों थे त्रिशान त्रियाक्ष के कजन ब्रदर तेजस, ओजस और सात्विक। ये तीनों त्रिशान की जान थे, लेकिन ये तीनों अपने भाई से डरते थे, लेकिन अपने भाई के लिए पॉजिटिव बहुत थे। वो अपने भाई को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। यहाँ तक त्रियाक्ष के साथ भी ये त्रिशान को 2 मिनट अकेले नहीं रहने देते थे, इतने पॉजिटिव थे ये तीनों। त्रिशान कनिष्क को देख शैतानी स्माइल लिए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें लगता है मिस्टर कनिष्क रावत उर्फ हमारे वेल विशर्स, मैं इस आदमी को यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगा जिसने त्रिशान जिंदल की आंखों में आंखें डाल के देखा हो? मैं उस इंसान को इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? क्या तुम्हें मैं इतना नेक लगता हूँ? कनिष्क ने त्रिशान की बात सुन त्रिशान को बेचारगी से देख कहा, शान, तुम इतनी सी छोटी से बात के लिए अब क्या इसे मार दोगे? ना, किसने कहा मैं इसे मारूंगा? मैं इतना बेरहम इंसान भी नहीं हूं। त्रिशान की बात सुन वो नौकर जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा था, उसकी सांस में सांस आती है। वो दिल ही दिल कनिष्क को शुक्रिया कर रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बॉस उसे जिंदा छोड़ रहा था। वो नौकर अपने मन में सोचने लगता है, लोग उसके बॉस को फालतू में बेरहम डेविल शैतान कहते हैं, उसका बॉस तो कितना अच्छा है, उसकी गलती माफ कर रहा था। कनिष्क त्रिशान की बात सुन एक नजर त्रिशान को देखता है और फिर नौकर को, जिसकी आंखों में एक चमक थी, जिसकी चमक को देख कनिष्क अपना सिर ना में हिला देता है, क्योंकि वो जान गया था नौकर अभी क्या सोच रहा है। लेकिन कनिष्क जनता था, त्रिशान इतना दयालु तो बिल्कुल नहीं था, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। त्रिशान कनिष्क को देख डेविल स्माइल कर कहता है, करेक्ट मिस्टर वेल विशर, मैं इतना दयालु भी नहीं हूं, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन इसकी गलती माफ भी नहीं करूंगा। इसलिए जिन आंखों से इसने नजरें उठा, मेरी आंखों में देखने की हिम्मत की, वो आंखें अब उसके पास नहीं रहेंगी। नौकर जैसे ही त्रिशान की बात सुनता, उसकी आंखें हैरत डर से बड़ी हो जाती है। त्रिशान बिना किसी की तरफ देखे अपनी हेड चेयर में बैठ कहता है, यक्ष। त्रिशान जैसे ही यक्ष कहता है,
उसके अगले ही पल डाइनिंग एरिया में एक दर्दनाक चीख गूंज उठती है, जिसे सुन कनिष्क अपनी आंखें बंद कर देता है। ओजस, तेजस और सात्विक के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। त्रियाक्ष अपने हाथों को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए चिल्लाया, रवि! त्रियाक्ष के चिल्लाने की आवाज सुन एक आदमी तेजी से हॉल से भागते हुए डाइनिंग एरिया में आता है, जिसे बिना देखे त्रियाक्ष अपनी चेयर में बैठते हुए कहता है, इसे लेके जाओ और किसी हॉस्पिटल में पटक दो। याद रहे, दोबारा ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए। रवि, जो एक सर्वेंट के कपड़ों में था, डरते हुए अपना सिर हिला देता है और उस नौकर को वहां से ले जाता है। डाइनिंग एरिया में अब शांति पसरी थी। कनिष्क भी अब चेयर बैठ चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है, जिसे एक नजर देख त्रियाक्ष डेविल मुस्कान लिए अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद सबका नाश्ता हो जाता है और सभी एक एक कर चेयर से उठ जाने लगते हैं। वो सभी विला से बाहर जाते उससे पहले वहां एक एक आदमी इंटर करता है, जिसे आते देख त्रिशान की आंखें छोटी हो जाती है। त्रिशान उन्हें वहां देख अपनी ठंडी आवाज में कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? त्रिशान की आवाज सुन वह आदमी, जिसकी उम्र 52-54 की रही होगी, त्रिशान की तरफ देख सख्त आवाज में कहता है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? भूलो मत, ये घर मेरा भी है। जी नहीं, ये घर आपका नहीं, जिंदल ब्रदर्स का है। आपका घर वह है जहां आपके अपने बीवी बच्चे रहते हैं। त्रियाक्ष ने आदमी की तरफ देख गुस्से में कहा, जिसके गुस्से भरे चेहरे को देख आदमी ने शांत लहजे में कहा, तुम सब भी मेरे बच्चे हो। गलत बड़े पापा, आप हम तीनों भाइयों के डैड नहीं हैं, हम तो आपके छोट भाई के बच्चे हैं। तेजस, जो उन सब भाइयों में सबसे छोटा और थोड़ा चुलबुला था, वीरेन की तरफ देख तुरंत जवाब देता है, जिसके जवाब को सुन वीरेन तेजस को घूरते हुए कहता है, छोटे भाई के हो या बड़े भाई के, बच्चे तो हो, तुम तीनों भी इन दोनों की तरह मेरे ही बच्चे हो। तेजस वीरेन की डांट सुन मुंह बना लेता है। जब त्रिशान वीरेन की बात सुन सार्कास्टिकली कहता है, पहले खुद के बच्चों के तो बाप बन जाइए। वीरेन त्रिशान की बात सुन उसकी तरफ देख निराशा से उसे देख कहते हैं, तुम कितनी बार मुझे ये एक ही ताना मारते रहोगे शान, जब तक आप जिंदा हैं। त्रिशान बिना किसी भाव के वीरेन को देख कहता है, जिसकी बात सुन वीरेन त्रिशान को देखने लगता है और फिर अपना सिर हिला के कहते हैं, तुम्हारी मुराद जल्द पूरी होगी, लेकिन मेरे मरने से पहले तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। त्रिशान अपनी हाथों की मुट्ठी कस वीरेन को एक नजर देख अपनी नजरें फिर कहता है, अब क्या चाहिए आपको? जो मांगा सब दिया तो है। वीरेन त्रिशान को देख बोले, बहू। त्रिशान गुस्से में वीरेन को देखता है। वहीं वीरेन की बात सुन त्रियाक्ष और बाकी तीनों भाई भी हैरानी से वीरेन को देखने लगते हैं। वीरेन सबकी नजरों को खुद में देख त्रिशान से कहता है, मैं चाहता हूं तुम शादी कर लो और अपना परिवार बसा लो, बस मेरी ये इच्छा है। त्रिशान वीरेन की बात सुन उन्हें कुछ देर देखता है और फिर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, हा हा हा, शादी कर लूं, और वो किस खुशी में मैं अपना घर बसाऊं। कहीं आप अपना जैसा मुझे भी तो नहीं बनाने चाहते? वीरेन त्रिशान की बात सुन उसे देख कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता तुम मेरे जैसे बनो और मेरी जैसी लाइफ जियो, इसलिए ही तुमसे शादी करने को कह रहा हूं। और मैं यहां तुमसे यही बताने आया था, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। त्रिशान, जो थोड़ी देर पहले ही सोफे में बैठा था, सोफे से उठ गुस्से में कहता है, व्हाट रबिश, किसे पूछकर आपने ये फैसला लिया? मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और नहीं कभी करने वाला हूं। अगर आप नहीं चाहते मैं पूरी तरह हमारे बीच के रिश्ते को खत्म ना कर दूं, तो यहां से चले जाइए और दोबारा शादी की बात करने यहां मत आएगा। त्रिशान वीरेन को सद नजरों से देख वहां से जाने लगता है। उसके 4 भाई भी उसके पीछे जाने लगते हैं, जिन्हें जाता देख वीरेन कहता है, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। त्रिशान के कदम अचानक रुक जाते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं, गुस्से में हाथों की मुट्ठी कस जाती है। त्रिशान पलटकर वीरेन को देखता है। त्रिशान की आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी, उसके आसपास का ऑरा डरावना हो जाता है। सबको वहां हल्की ठंड का एहसास होने लगता है, जिसे महसूस कर सबके माथे पर डर से ठंडा पसीना आने लगता है। ओजस अपने माथे से पसीना पोंछ धीरे से सात्विक से कहता है,
ब्रो, बड़े पापा क्यों शेर का शिकार बनना चाहते हैं? सात्विक ओजस की बात सुन उसे एक नजर देख कहता है, अपना मुंह बंद कर और चुप खड़ा रहा, कहीं ऐसा ना हो बड़े पापा की वजह से ब्रो के गुस्से का शिकार तुम ना बन जाओ। सात्विक की ठंडी बात को सुन ओजस चुप खड़ा हो जाता है और खामोश हो त्रिशान और वीरेन को देखने लगता है, जो एक दूसरे को देख रहे थे। त्रिशान की आंखें में एक ज्वाला दहक रही थी, जिसे देख वीरेन शांत लहजे में कहता है, जानता हूं तुम शादी करना नहीं चाहते हो और उसका कारण भी जानता हूं, लेकिन शांत सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। किसी एक खराब रिश्ते की वजह से तुम सबको गलत नहीं मान सकते हो। सब एक जैसे ही होते हैं डैड, सब रिश्ते दिखावे फरेब और लालच से भरे होते हैं। त्रियाक्ष ने वीरेन को देख दांत पीसते हुए कहा, जिसकी बात को सुन वीरेन ने त्रियाक्ष से कहा, सब तुम्हारी वाइफ की तरह नहीं होते हैं। यक्ष और भूलो मत, मैंने तुम्हें मना किया था, मुझे वो लड़की सही नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे खिलाफ जाके उसे अपनी लाइफ में लाए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की नजरों में सारी लड़कियां तुम्हारी बीबी की तरह है। वो सबको एक जैसा समझता है, कोई अगर अच्छी भी हो उसे भी गलत बताया जाएगा। वीरेन ने त्रियाक्ष को गुस्से में देख कहा, जिनकी बात को सुन त्रियाक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है। त्रिशान त्रियाक्ष को एक नजर देख वीरेन से अपनी तेज आवाज में कहता है, मिस्टर जिंदल। वीरेन त्रिशान की तरफ देखते हैं। त्रिशान वीरेन के पास आ उनकी आंखों में आंखें डाल कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसे बात करने की? वीरेन त्रिशान की आंखों को देख डर जाते हैं, लेकिन आज वो तय करके आए थे वो त्रिशान को शादी के लिए मना कर रहेंगे। इसलिए वीरेन अपने डर को अपने चेहरे में जाहिर ना करते हुए त्रिशान से कहते हैं, बाप हूं उसका, जैसे चाहे वैसे बात कर सकता हूं, और तुम्हारे भाई ने गलती की है और उसकी गलती की वजह से तुम शादी नहीं करना चाहते हो। इसके गलत डिसीजन की वजह से इसके किसी की भाई की शादी नहीं होगी। तुम में से कोई शादी नहीं करेगा। इसका कारण सिर्फ ये है, अगर ये 2 साल पहले मेरी बात सुनता तो आज तुम्हारी सात्विक और कनिष्क की शादी हो चुकी होती। वीरेन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए त्रियाक्ष को बेलम करते हुए कहा, जिनके इंजाम को सुन त्रियाक्ष के कदम पीछे हो जाते हैं। उसकी नजरें नीचे झुक जाती है। उसके कानों में वीरेन की बातें गूंज रही थी। त्रिशान त्रियाक्ष के झुके सर को देखने लगता है। वीरेन भी जब त्रियाक्ष के सर को झुके देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मजबूर थे ये सब कहने को। वो जानते थे वो ऐसी बातें बोल अपने बेटे के जख्मों को हरा कर रहे हैं, लेकिन वो एक पिता थे। अपने बच्चों की भलाई के लिए माँ बाप को कभी कभी बच्चों को डांटना पड़ता है। वीरेन अपने सभी बच्चों को खुश देखना चाहते थे, उनका हंसता मुस्कुराता परिवार बनते हुए देखना चाहते थे। वीरेन त्रियाक्ष को देख मन में कहते हैं, माफ कर देना यक्ष, लेकिन बच्चे मैं जो कर रहा हूं तुम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूं। जानता हूं तुम सब मुझे इसके बाद कभी माफ ना करो, लेकिन एक बार शान की बीबी तुम सबके बीच आ जाए, मुझे फिर पूरा यकीन है वो तुम सबको संभाल लेगी और शायद बदल भी देगी।